जय श्री कृष्ण। आज से हम गणेश जी की गणेश चतुर्थी जो हर मास में आती है कृष्ण पक्ष में, उनकी कथा शुरू करने जा रहे हैं। कृष्ण पक्ष मतलब पूर्णमासी के बाद से जो शुरू होता है उसमें गणेश चतुर्थी आती है। तो आज हम शुरू करेंगे गणेश जी की गणेश चतुर्थी की कथा। जय श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। पौष मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली गणेश चतुर्थी की व्रत कथा, राक्षस राज रावण की कथा। शिव सधर्म में पार्वती जी ने अपने पुत्र से पूछा, हे वत्स गणेश, पौष मास में कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत करने का क्या विधान है और उस दिन क्या भोजन करना चाहिए, ये आप मुझे संक्षिप्त रूप से बतलाइए। पार्वती नंदन गणेश भगवान बोले, हे माता श्री, इस दिन श्री चतुर्थी विघ्न विनाशनी होती है। उसमें लंबोदर नामक गणेश जी का पूजन करना चाहिए और भोजन के रूप में केवल गोमूत्र ही पीना चाहिए। उपवासक को पूर्वोक्त विधि से पूजन करना चाहिए। व्रती दिन भर शांत भाव से निराहार रहकर व्रत करे। दिन में कदापि ना सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करे। रात्रि में पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन करावे। दूध से बने हुए खीर में शुद्ध घी मिलाकर गणपति मंत्र से हवन करे तो शासक को भी अपने वश में कर सकता है। इस संबंध में हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं, सुनिए। एक अवसर पर रावण ने सभी देवों को परास्त करके मतांध हो संध्या कर रहे राजा बलि को पीछे से जाकर पकड़ लिया। लेकिन बलशाली बाली रावण को अपनी भुजाओं में जकड़कर आकाश मार्ग द्वारा किष्किंधापुरी में ले आया और बंदी रावण को अपने पुत्र अंगद के समक्ष खिलौने के रूप में खेलने के लिए दे दिया। बाली जो है रावण को उठा के ले आया और अंगद को खेलने के लिए दे दिया, जैसे हम खिलौना देते हैं। रावण के गले में रस्सी डालकर अंगद गली गली उसे घुमाने लगा। विश्व विजयी रावण की ऐसी दुर्दशा पर उस नगर के लोग उसका बहुत उपहास करने लगे। प्रजाजन कहने लगे, देखो देखो विश्व विजेता रावण का कैसा बुरा हाल हो रहा है, देखो देखो विश्व विजेता रावण का ये कैसा बुरा हाल हो रहा है। हमारे राजकुमार द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है, हमारे राजकुमार द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। नगर निवासियों की बात से रावण बहुत लज्जित हुआ और दुखी होकर उसने अपने नाना श्री पुलस्त मुनि को याद किया। मुनि ने वहां आकर अपने नाती रावण की दुर्दशा देखकर सोचा, समयानुसार बड़े से बड़े सम्राट का भी मान मर्दन हो जाता है। उन्होंने रावण के समीप आकर पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। रावण बोला, हे नाना श्री, ये सब देवों को जीतने के कारण गर्व करने से मेरी ये दुर्गति हो रही है। समुद्र किनारे मैंने एक वानर को संध्या करते हुए पीछे से जकड़ लिया तो उल्टे उसने मुझको बंदी बना लिया और मुझे उसने यहाँ लाकर गले में रस्सी बांधकर अपने लड़के को खेलने के लिए दे दिया। मेरी दुर्दशा देखकर नगर वासी मेरी हंसी उड़ाते हैं। अब आप मुझे इस कष्ट से मुक्ति का कुछ उपाय बतलाएं। लगातार रस्सी से बंधा रहने के कारण वह रावण बहुत अशक्त भी हो गया था। हे नाथ, अब मैं क्या करूं? मैं अपने कुल को कलंकित कर घोर पाप का भागी भी बना हूं। आप ही मुझे इस संकट से उबार सकते हैं, मेरी रक्षा कर सकते हैं। ब्रह्म ऋषि पुलस्त बोले, हे रावण, तू निर्भय रह, मैं अल्पकाल में ही तुझे बंधन मुक्त करा दूंगा। ये बाली देवराज इंद्र के बीज की उत्पत्ति है, वह तुमसे अधिक बलशाली है। ये केवल दशरथ नंदन राम के बाण का ही शिकार बनेगा। इसलिए हे राक्षस राज, यदि तुम बाली के बंधन से छूटना चाहते हो तो मेरी बात मानकर
इस संकट से उबरने के लिए तुम पौष मास में गणेश चतुर्थी की पूजा अर्चना करो। प्राचीन काल में वृत्तासुर की हत्या के प्रायश्चित के लिए स्वयं इंद्र ने भी गणेश चतुर्थी का उपवास कर हत्या के अभिशाप से मुक्ति पाई थी। अतः तुम भी इस संकट नाशक व्रत को करो, बहुत शीघ्र ही तुम्हारा दुख भी दूर हो जाएगा। इस प्रकार आदेश देकर ब्रह्म ऋषि वन में चले गए और इधर रावण ने व्रत का अनुष्ठान किया। हे देवी, गणेश चतुर्थी के व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन रहित हो गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। अंत में श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे कुंती नंदन धर्मराज, हे युधिष्ठिर, अब आप भी श्रद्धा भाव से ये चतुर्थी उपवास संपन्न कराएं तो आपको अपना खोया हुआ राज तुरंत मिल जाएगा। भगवान जी की राय का अनुमोदन करते हुए युधिष्ठिर ने भी अपनी भार्या द्रौपदी एवं अन्य भाइयों सहित इस माह की पौष मास की कृष्ण पक्ष को पौष कृष्ण चतुर्थी का उपवास एवं अनुष्ठान किया, जिसके प्रभाव से उन्होंने अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।